अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू अदब के एक ऐसे नाबगा रोज़गार, एक ऐसे दिलचस्प इंसान, एक ऐसे मुनफरद सलाहियतों के मालिक, रिंद बादाख़ार, जिसकी बादाख़ारी का ज़माना गवाह है, जिसकी आवारा गर्दी का ज़माना गवाह है, दिल्ली हो, बम्बे हो, लाहौर हो, जिसकी खुशपोशी का भी एक दौर में ज़माना मुतरफ़ था। और जो खाका लिखे तो बाकमाल लिखे, जो बात करे तो बाकमाल करे, जिसने अपनी बड़ी कम उम्री में बड़ा नाम कमाया और मियानी साहब में मनो मट्टी तले लेटा अपना कतबा खुद लिखे और कहे कि मनो मट्टी तले लेटा मंटो आज भी सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है खुद या खुदा। उसकी हकीकी पहचान अफसाना बनी, फिल्मों में काम किया, पूरी ज़िंदगी इल्म अदब का काम किया, लक्ष्मी मेंशन लाहौर में रहे। पहले हालात बहुत बेहतर थे, जितने अदीब थे, शायर थे, उन पर जान के खर्च किया और उनको नवाजते रहे। लेकिन जब लाहौर शहर में आए तो माली हालात बेहतर ना रहे। उनके अफसानों पर, काली शलवार और दीगर अफसानों पर बड़े सारे मुकदमात चले, उनको मुकदमात का सामना रहा। मंटो सच लिखता था, सच बोलता था, सच कहता था। लक्ष्मी मेंशन में खेलते हुआ बच्चा मिला, उसकी कहानी सुनी तो अफसाना लिख दिया। चाय पीने वाला पापा मिला, उसकी कहानी सुनी तो अफसाना लिख दिया। और मंटो इतना बदनाम हुआ कि लक्ष्मी मेंशन का कोई बंदा भी उसे अपनी कहानी नहीं बताता था कि ये कल को अफसाना लिख मारेगा। तो जब लोग अखबार पढ़ते थे, रसायल पढ़ते थे, उसमें मंटो छपता था। मंटो एक बहुत बड़ा तख्लीकार था, जिसको इतना बड़ा तख्लीकार था कि किसी जब आखिरी उम्र में मौली बहरान का शिकार हुआ तो जिसके पास जाता और पब्लिशर के पास वही टाइपराइटर पकड़ के उसको अफसाना लिख के देता और 10 रुपए ले लेता। और मैं यहाँ पर आज मंटो की बरसी के हवाले से मिर्ज़ा उस्मान साहब के तवस्सुस से तमाम देखने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि मंटो की ज़िंदगी को पढ़िए। सच बोलने का कितना उसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा, सच बोलने की कितनी भारी उसने कीमत अदा की और सच बोलने का उसको कितना यानी कि जबर और कहर से गुजरना पड़ा। और मंटो की बीवी को मैं यहाँ याद करना चाहूँगा, सफ़िया आपा को, जिन्होंने उसको उसको उसकी यानी कि बदअमालियों को संभाला, जिन्होंने उसकी बदअमालियाँ तो नहीं कह सकते, जिन्होंने उसकी बादाखारी के बावजूद उसके साथ निभा किया। मंटो लिखता था तो और बात करता था। आप उसके अफसाने पढ़िए। अब मैं उनके फ़न पर थोड़ी-सी बात कर दूँ, खोल दो पढ़िए। आप उसके अफसाने काली शलवार पढ़िए जिन पे इल्ज़ाम लगता है, आप ठंडा गोश्त पढ़िए। यकीनन वो उस वक़्त की फ़ोहश गोई की तारीफ़ पर पूरे उतरते होंगे। हमारे जहाँ समाज में जमूद होता है, वहाँ ऐसी बातों को फ़हाशी कहा जाता है, उरियानी कहा जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मंटो ये चाहता था कि ग़लाज़त के ढेर पर मैं चादर नहीं डाल सकता, मैं उसके चेहरे से नकाब उतारूँगा। मंटो का सिर्फ़ ये मसला था। खोल दो अफ़साने में, आप देखिए कि अफ़सादात पे इतना बेहतरीन अफ़साना नहीं हो सकता। तोबा टेक सिंह को पढ़िए, कितना शानदार अफ़साना है। और आज भी तक़सीम का जो जबर था, खून की जो लकीर थी, उस पर वो अफ़साना है उसका कि वो जब बॉर्डर की लकीर पर पहुँचता है तोबा टेक सिंह, तो आधा उधर है, आधा इधर है। इसी तरह उसका ठंडा गोश्त पढ़िए। जिनसी हवाले से जितने उनके अफ़साने हैं, उनमें कोई ना कोई सबक है, काली शलवार है, उनमें कोई ना कोई सबक है। तो मंटो एक बड़ा अफ़साना निगार है। मंटो ने पूरी ज़िंदगी अफ़साना निगारी की है। मंटो ने पूरी ज़िंदगी अपनी लिखने में गुज़ारी है। बहुत नौजवानी में वो दुनिया से चला गया, लेकिन लाहौर शहर किसी सरमस्त और दीवाने और बादाख़ार अदीब पर फ़ख्र महसूस करता है तो वो सादत हसन मंटो है। लक्ष्मी मेंशन में मेरा बड़ा दिल था, मैं पिछले दिनों मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा उस्मान साहब के साथ ही गया था। मेरा दिल था कि वो जगह बचे और उस पर एक ऐसा कमरा तैयार हो जो मंटो के नाम का म्यूज़ियम बन जाए और लोग उसको आके देखें। लेकिन अफ़सोस कि लक्ष्मी मेंशन में उसकी यादगार को मिटा के एक प्लाज़ा खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज भी मार रोड के अतराफ में मंटो के कदमों की चाप सुनाई देती है और उसके कदमों की उठने वाली आवाज़ से भी सच बोलने की एक नसीहत मिलती है। मौजूदा दौर में जो हमारा पाकिस्तानी हालात हैं, समाज है, इसमें एक अदद मंटो की फिर बड़ी ज़रूरत है। और एक अदद मंटो जो सच बोले और इतना सच बोले
कि सारा समाज उसके साथ मिल के कहे कि मंटो तुम सच कहते हो। मंटो हर दौर में जिंदा था, मंटो का फन जिंदा है, उसके अफसाने जिंदा है, उसकी जिंदगी जिंदा है, और मंटो पे जितना भी काम हुआ, उसके खाके पढ़िए, उसके अफसाने पढ़िए, आज भी जिंदा है। और मंटो हमारी तारीख में जिंदा रहेगा, और मंटो का जो किरदार है वो लिटरेचर में जिंदा रहेगा। ऐसा जबरदस्त अदीब, ऐसा जबरदस्त आदमी, सच बोलता था, इतना सच कि आखिर पे वो जब मरने लगा तो सफिया ने कहा कि मंटो तुम्हारे मुंह में कुछ पानी के कतरे ढेल दूं। लेकिन वो इतना सच्चा था, कहने लगा सफिया सारी जिंदगी शराब पी है, आज भी दो चार कदरे शराब के आने दीजिए। इतने सच्चे इंसान को समाज कहाँ कबूल करता है। लेकिन आज देखिए कि मंटो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, उसकी कहानियों को दोबारा से लोग पढ़ रहे हैं, और आज वो फहाशी फहाशी नहीं रही, बल्कि सच्ची हकीकत बन चुकी है। और दबिस्तान लाहौर, शहर लाहौर का एक बेहतरीन अदीब जिसको कहा जा सकता है नंबर एक अफसाना निगार, जिस तरह बेदी है, गुलाम अब्बास है, और मैं कहूँ कि वो अफसाने का खुदाए सुखन था, तो ये बेजा नहीं है। अफसाना मंटो को लिखता था, मंटो अफसाने लिखता था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार।